क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने यह चाहा है कि आप प्रभु की कोमल, स्पष्ट आवाज को अपने दिल में सुन सकें? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं, लेकिन क्या हम सुनते हैं? परमेश्वर हर एक से बात करना चाहते हैं। यह केवल भविष्यद्वक्ताओं, पास्टर्स या किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। इसका अर्थ है कि परमेश्वर अपनी संतानों से बात करते हैं, लेकिन एक समस्या है, हम में से अधिकतर लोग उस आवाज को सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रभु की आवाज से दूर कर देती हैं। आज हम उन 6 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप छोड़ दें तो आप प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। अहंकार वो दीवार है जो परमेश्वर और हमारे बीच खड़ी हो जाती है। जब हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तब हम आत्मिक रूप से बाहरों जैसे हो जाते हैं। नीति वचन 16:12 कहता है, घमंड के बाद विनाश होता है और अहंकार के बाद पतन। जब दिल में घमंड होता है तो हम प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि हम खुद ही सब कुछ जानने का दावा करते हैं। उदाहरण, फरिश्तों में सबसे सुंदर लूसीफर जब घमंडी हुआ तो स्वर्ग से गिरा और शैतान बन गया। प्रभु नम्रता में बोलते हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति उन्हें अनसुना करता है। क्या करें? हर सुबह परमेश्वर के सामने विनम्रता से झुकें। कहें, हे प्रभु, मुझे सिखाइए। मैं कुछ नहीं जानता जब तक आप ना सिखाएं। नम्र हृदय से सुनना सीखिए, तभी आप आत्मा की कोमल आवाज को पहचान पाएंगे। पाप का जीवन प्रभु की आवाज को दबा देता है। पवित्र आत्मा एक कोमल आवाज है। वह चिल्लाता नहीं, वह फुसफुसाता है। लेकिन जब हम जानबूझकर पाप करते हैं तो वह आवाज दब जाती है। यशायाह 59:2 कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब हम पाप में जीते हैं, झूठ, निंदा, व्यभिचार, लोभ, तो आत्मिक कांड बंद हो जाते हैं। उदाहरण, संपूर्ण इज़राइल जब मूर्ति पूजा में पड़ गया तो उन्हें प्रभु की आवाज सुनना बंद हो गया और उन्होंने दुख झेले। क्या करें? पाप को पहचानिए और पश्चाताप कीजिए। हर दिन प्रभु से क्षमा मांगिए। पवित्र जीवन जीना शुरू करें, जिससे आत्मा खुलकर बोल सके। हमारा ध्यान किस पर है? प्रभु पर या दुनिया की चीजों पर? 1 यूहन्ना 2:15 कहता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। जब हमारा मन मोबाइल, पैसा, शोहरत, पदवी, सोशल मीडिया लाइक्स और स्टेटस में अटका होता है तो हम आत्मा की गूंज नहीं सुनते। दुनिया की आवाज तेज है, लेकिन परमेश्वर की आवाज शांत है। उदाहरण, मरियम और मार्था में से मार्था सेवा में व्यस्त थी, लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी बात सुन रही थी। प्रभु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग चुना है। क्या करें? समय निकालिए, मोबाइल से हटकर, टीवी से हटकर। प्रभु के चरणों में चुपचाप बैठिए। मन की इच्छाओं को त्यागिए, ताकि आप स्वर्ग की बातें सुन सकें। परमेश्वर अक्सर मौन में बोलते हैं, लेकिन हमारा जीवन बहुत शोरगुल से भरा है। टीवी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, म्यूजिक, कॉल्स, गेम्स, लगातार शोर। एक राजा 19:12 में लिखा है, और एक कोमल और धीमी आवाज आई, उसमें यहोवा था। एलिय्याह को परमेश्वर ने भूकंप, आग, तूफान में नहीं, बल्कि एक धीमी आवाज में संबोधित किया। क्या करें? एकांत समय बनाइए। डिजिटल फास्टिंग कीजिए। दिन का कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताइए। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर वहां है जहां मौन है। 1 कुरिन्थियों 15:33 कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो निराशाजनक बातें करते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते या पाप में जीते हैं, तो आप भी प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु की आवाज पवित्र है और वह केवल उन्हीं को सुनाई देती है जो शुद्धता की संगति में रहते हैं। उदाहरण, जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा तो उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, लेकिन नीचे के लोग मूर्ति बना रहे थे और प्रभु उनसे दूर हो गए। क्या करें? अपनी संगति का निरीक्षण करें। विश्वासियों के साथ समय बिताएं। प्रेरणादायक बातें सुने। आत्मिक वर्शिप में शामिल हों। यदि आप परमेश्वर से बात नहीं करेंगे तो वह आपसे क्यों बात करेंगे? प्रार्थना और बाइबल पठन, ये 2 मुख्य रास्ते हैं प्रभु की आवाज को सुनने के। 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है, हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है।
परमेश्वर का वचन खुद उसकी आवाज है। क्या करें? हर दिन बाइबल पढ़ें, हर दिन प्रार्थना करें, न सिर्फ मांगें बल्कि शांत बैठकर सुने भी। आत्मा से संवाद कीजिए और आप प्रभु को सुन पाएंगे। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अहंकार में जी रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप है जो मुझे प्रभु से दूर कर रहा है? क्या मेरी प्राथमिकताएं सिर्फ दुनिया की चीजें हैं? क्या मैं लगातार शोर में डूबा हूँ? क्या मेरी संगति मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? क्या मैं वास्तव में प्रभु के साथ समय बिताता हूँ? यदि उत्तर हाँ है, तो आज समय है बदलने का। प्रभु की आवाज इंतजार कर रही है। वो बोल रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? आइए एक प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मुझे सुनने वाला हृदय दीजिए। मेरे जीवन से वो हर चीज निकाल दीजिए जो आपकी आवाज के रास्ते में बाधा है। मुझे नम्र बनाइए, पवित्र बनाइए और अपने वचन में गहराई से चलने वाला बनाइए। मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु, मुझसे बोलिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। यदि आपने यह वीडियो ध्यान से सुना तो यकीन मानिए, अब आपका आत्मा और भी सजग हो गया है प्रभु की आवाज को पहचानने के लिए। परमेश्वर परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। ये कहानी है एक आदमी की जो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता था। हर दिन वह प्रार्थना करता, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। हर रात वह आसमान की ओर देखता, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता। उसका नाम था यशायाह। यशायाह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल असाधारण लालसा से भरा था, प्रभु की आवाज सुनने की लालसा। यशायाह एक सफल व्यक्ति था। समाज में उसका सम्मान था, पैसा था, लोग उसकी बात मानते थे। उसने कई बार लोगों के बीच कहा था, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ जानता हूँ। लेकिन जब वह अकेले में बैठता तो उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन गूंजता। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, अचानक एक धीमी सी आवाज आई, जब तक तू स्वयं को सबसे ऊपर मानता है, मैं तुझसे नहीं बोल सकता। वह चौंक गया। क्या ये प्रभु की आवाज थी? उसी क्षण उसे एहसास हुआ, उसका अहंकार प्रभु और उसके बीच एक दीवार बना हुआ था। यशायाह ने उसी क्षण घुटनों पर झुककर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे नम्र बना दीजिए, मेरी आत्मा को तोड़ दीजिए ताकि आप मुझसे बात कर सकें। कुछ दिन बाद यशायाह को फिर वही तड़प हुई। वह प्रभु की आवाज फिर से सुनना चाहता था, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। उसे एक वृद्ध संत मिले जिन्होंने कहा, बेटा, क्या तूने अपने अंदर झांका है? कहीं कोई छिपा हुआ पाप तो नहीं? यशायाह ने ध्यान किया और पाया कि वह गुप्त रूप से झूठ, घृणा और आत्मस्वार्थ में जी रहा था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने मन में ऐसे पाप छिपा रखे जो आपकी पवित्रता के सामने अंधकार है। मुझे क्षमा करें। उस रात उसे स्वप्न में एक प्रकाश दिखाई दिया और एक कोमल आवाज आई, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, अब आगे बढ़। अब यशायाह आत्मिक रूप से जागरूक हो गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित रहता। वह मंदिर में जाता, लेकिन वहां भी सोचता कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। एक दिन एक बच्चा आया और बोला, क्या प्रभु की आवाज सुनने से ज्यादा कीमती कुछ है? उस एक सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने तय किया, अब वह पहले प्रभु को रखेगा, दुनिया को नहीं। धीरे धीरे वह फिर से प्रभु की आवाज को महसूस करने लगा। यशायाह ने अपने चारों ओर देखा, मोबाइल, टीवी, संगीत, व्यस्त जीवन, ये सब उसकी आत्मा को दबा रहे थे। वह एक दिन पहाड़ों में गया, जहां केवल नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट थी। वहां बैठकर जब उसने अपनी आंखें बंद कीं, तो एक बार फिर उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ, मेरे बच्चे, मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं था। उसे समझ में आ गया, प्रभु की आवाज शोर में नहीं, शांति में मिलती है। वापस लौटते हुए उसने देखा कि उसके कई मित्र ऐसे थे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते, हंसी उड़ाते और पाप की ओर खींचते। अब यशायाह ने एक निर्णय लिया, मैं अब केवल उन्हीं के साथ चलूंगा जो प्रभु की ओर ले जाते हैं। वह एक आत्मिक फेलोशिप से जुड़ गया, जहां सब मिलकर प्रभु की आराधना करते थे। वहां उसने सीखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूँ। उसने प्रभु की उपस्थिति को और गहराई से महसूस किया। अब यशायाह का जीवन बदल चुका था, लेकिन वह जानता था कि यह बदलाव स्थायी नहीं होगा जब तक वह प्रतिदिन प्रभु से बात न करे। उसने प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बना लिया। वह रोज सुबह बाइबल खोलता
और हर शब्द को प्रभु की आवाज समझकर पढ़ता। एक दिन बाइबल पढ़ते हुए उसे लगा जैसे प्रभु उससे कह रहे हों, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। यशायाह की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे समझ में आ चुका था, प्रभु की आवाज किसी जादू से नहीं आती, वह ध्यान, पवित्रता, नम्रता और संगति से आती है। आज यशायाह एक नया मनुष्य है। वह हर दिन प्रभु से सुनता है, कभी वचन से, कभी आत्मा से, कभी स्वप्न में, कभी किसी भाई के माध्यम से। अब वह दूसरों को सिखाता है। यदि तुम सच में प्रभु की आवाज सुनना चाहते हो तो अपने जीवन से ये 6 चीजें निकाल दो: अहंकार, पाप, लालच, शोर, गलत संगति और वचन से दूरी। और फिर तुम्हारा हृदय उस पवित्र स्वर को सुन पाएगा जो सृष्टि के आरंभ से बोलता आ रहा है। प्रभु बोलते हैं, लेकिन क्या आप सुन रहे हैं? अब निर्णय आपका है। अब तुम्हारे पास चुनाव है। तुम प्रभु की आवाज सुन सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ छोड़ना होगा। छोड़ दो वो अहंकार, छोड़ दो वो गुप्त पाप, वो लालच, वो शोर, गलत संगति और वचन से दूरी, क्योंकि जब दिल खाली होता है तभी परमेश्वर की आवाज उसमें गूंजती है। आज से शुरू करो, छोटे छोटे कदम सच्चे मन से, और फिर देखो प्रभु खुद तुमसे बात करेंगे। वो बोल रहे हैं, क्या तुम सुन रहे हो? प्रभु बोलते हैं, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत समय तक मैंने कोशिश की, भागा, भटका, लेकिन जब मैं रुका, शांत हुआ, अपने भीतर झांका, तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ, तेरा परमेश्वर। मित्रों, प्रभु बोलते हैं हर दिन, हर क्षण, पर हम शोर में उलझे रहते हैं। आज अपने जीवन से वो 6 जंजीरें तोड़ दो जो तुम्हें प्रभु की आवाज से दूर करती हैं। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो, या फिर से उसी भीड़ में खो जाओगे? प्रभु की आवाज कभी डोर नहीं होती, बस हम सुन नहीं पाते मित्रों। कभी कभी प्रभु हमसे जोर से नहीं बोलत, वो धीमे से फुसफुसाते हैं। एक ऐसी फुसफुसाहट जो केवल एक शांत आत्मा ही सुन सकती है। लेकिन हमारी आत्मा शोर से भरी होती है, सोशल मीडिया, टेंशन, तुलना, लालच और कभी कभी अपने ही दोषों से। पर क्या हो अगर तुम आज, अभी इन सबको छोड़ दो? क्या हो अगर तुम अपने अंदर एक पल के लिए रुक जाओ, जाओ, सब कुछ शांत कर दो और बस एक सवाल पूछो, प्रभु, क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं? यीशु मसीह के संदेश। अमीन।